कि अगर मेरे भाई के हत्यारों को बचाने का कोई काम करेगा तो फिर लड़ाई आर-पार की लड़ी जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। मैं आपसे भी कहता हूं, जेल से मत डरो मेरे लोगों। अगर आजादी चाहिए तो उन शहीदों की तरह जिनको हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नाम से जानते हैं, अगर आजादी चाहिए तो हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। पीठ नहीं दिखाई राकेश ने आपको, आप जानते हो कितनी गोलियां मारी गई, उसको पीठ नहीं दिखाई। उन्होंने एक हफ्ते का समय मुझसे मांगा कि एक हफ्ते में वो सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मैंने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया आपसे बिना पूछे कि आप एक हफ्ता मांग रहे हो, मैं आपको 15 दिन देता हूं कि 15 दिन में उन गुंडों को गिरफ्तार करो। और अगर 15 दिन में नहीं किया तो मैं अपने भाई के कफन को सौगंध करके कहता हूं, भारतीय संविधान को संकल्प करके, कि फिर प्रदेश में कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई सरकार का नुमाइंदा चैन से नहीं सोएगा। ये मेरा वचन है आप लोगों को। अब राकेश नहीं रहे, वो एक प्रतिकार, एक विरोध का रूप हो गए। अब राकेश को अगर हम राकेश कहें तो आपका अपमान है। अब वो हमारे अमर शहीद है, हमारे योद्धा है, हमारे जो है अग्रणी है। वो उन्होंने अपनी शहादत देके हमारे मुर्दे लोगों में जान डालने का काम किया। हम जो बसिया हमारे लोग उनको मानते थे, जो मानते थे कि अगर राकेश भाई हैं तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, उन लोगों में जान डालने का काम किया। एक राकेश चले गए, लेकिन आज इस धरती पे, लालगंज की धरती में हजारों राकेश आज जिंदा खड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं गया था अधिकारियों से मिलने, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, उसमें 4 लोग शामिल नहीं है मेरे लोगों, इसमें बहुत ताकतवर लोग शामिल हैं और सरकार और पुलिस मिलकर को बचाने का काम कर रही है। ये अच्छा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरे भाई के हत्यारों को बचाने का कोई काम करेगा तो फिर लड़ाई आर-पार की लड़ी जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। उन 4 लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो राकेश भाई का गोली चला लें। उनके पीछे पुलिस, सरकार और बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं। इसलिए ये घटना तब तक नहीं खुलेगी जब तक इस घटना की सीबीआई जांच न हो जाए। और सुनो, पहले सुनो, हल्ला मत मचाओ। सिर्फ कहने से जांच नहीं होगी, कहने से तो न्याय भी नहीं मिलेगा, एक दिन इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई जांच वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जब निष्पक्ष जांच होगी, तब जाके पता लगेगा कौन सा एसएचओ, कौन सा डीएसपी, कौन सा पूर्व विधायक, कौन सा वर्तमान विधायक, कौन सा वर्तमान मंत्री, कौन सा पूर्व मंत्री, वो सब लोग शामिल हैं एक आपके बहादुर भाई को शहीद करने के लिए। लेकिन मेरे लोगों, अगर ये काम इतना आसान होता तो मुझे यहां नहीं आना पड़ता। मैं आपसे एक सवाल भी कह रहा हूं, मैं आपसे जवाब भी चाहता हूं। मुझे तो 15 दिन बाद में आया, यहां बड़े बड़े नेता आपने तैयार किए, आपने अपनी कीमती वोट उनको दी। इस वोट को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों कुर्बानी से दिया था आपको। आप ये बताओ मेरे लोगों, उन नेताओं ने अभी तक भाई को न्याय क्यों नहीं दिलाया? आप बताओ। अब आप ये भी बताओ, जब मैंने घोषणा की तब पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। पिछले 12 दिन में तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। जब मैंने परिवार से बात करके घोषणा की कि मैं आऊंगा 28 तारीख में, तब एक अपराधी गिरफ्तार हुआ। लेकिन मैंने डीएसपी से ये भी पूछा कि भाई अभी तो मुख्य अभियुक्त बाहर है, अभी से आपने सुरक्षा में कमी कर दी। वो अपनी जान बचाने के लिए मेरे भतीजे को
मेरे दूसरे भतीजे को, मेरी बहन को, मेरी बच्ची को, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उन पर जवाब नहीं था। देखो, मैं दारी से मिला, मेरे साथ हाईकोर्ट के मेरे भाई वकील दो सीनियर साथी आए थे। मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, सुन लो आप लोग, जो लोग जेल गए हैं ना, उनकी बेल की जिम्मेदारी भी हमारी, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, उनको बाहर हम लोग निकाल के लाएंगे। याद रखना, मैंने प्रशासन से ये भी कहा है कि देखो, सत्ता के दबाव में, किसी के भी दबाव में अगर आज के बाद आपने कोई दबिश या गिरफ्तारी की तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे भी कहता हूं, जेल से मत डरो मेरे लोगों। अगर आजादी चाहिए तो उन शहीदों की तरह जिनको हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नाम से जानते हैं, ऐसे सुखदेव, राजगुरु, ऐसे शहीदों के नाम से जानते हैं। अगर आजादी चाहिए तो हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। पीठ नहीं दिखाई राकेश ने आपको, आप जानते हो कितनी गोलियां मारी गई, उसको पीठ नहीं दिखाई दी। देखो, मैं दादी से मिला और आप देखो कितना दर्द होगा। जब गोलियां चल रही थी तब वो राकेश भाई के पास थी, वो उसके खून को पहुंच रही थी, तब भी वो जारी उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे। देखो, मां का दिल देखो, उसको गोलियों का डर नहीं था, वो गोली उसको भी छल नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरी बहादुर मां को, मेरी बहादुर मां को इतना सा भी डर नहीं था अपनी जान का। अगर डर था तो आपके मसीहा की जिंदगी बचाने का डर था उसे कि वो बच जाए, इसलिए वो उसके आंसू, उसके खून पूछ रही थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे लोगों को, उन्होंने 1 हफ्ते का समय मुझसे मांगा कि 1 हफ्ते में वो सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मैंने उनको, इतने कमजोर मत बनो, तुम कभी इतने ताकतवर थे, तुम्हारी आवाज से दिल्ली गुड़गुड़ी, आज तुम्हारी हालात देखो, तुम्हारे अपने लोगों को घर में घुस के मारा जा रहा है। आपस में मत बोलो, चुप रहो। मैंने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है आपसे बिना पूछे कि आप 1 हफ्ता मांग रहे हो, मैं आपको 15 दिन देता हूं कि 15 दिन में उन गुंडों को गिरफ्तार करो। और अगर 15 दिन में नहीं किया तो मैं अपने भाई के कफन को सौगंध करके कहता हूं, भारतीय संविधान को संकल्प करके, कि फिर प्रदेश में कोई अधिकारी, कर्मचारी, कोई सरकार का नुमाइंदा चैन से नहीं सोएगा। ये मेरा वचन है आप लोगों को। हमारे देखो, आपने एक सुरक्षा कवच तोड़ दिया अपना, ये सुरक्षा कवच इसलिए टूटा, अगर आप उसकी निगरानी करते तो शायद दुश्मन उस तक नहीं पहुंच पाता। दुश्मन से सीख लो, वो अपनी नेता की निगरानी करते हैं। अगर आप अपने नेता की निगरानी करते तो कोई दुश्मन तक नहीं पहुंच पाता। मैंने और सुरक्षा कवच तैयार किए हैं, सुनो मेरी बात को गौर से। ये अमर ज्योति, ये मैंने इसलिए किया है ताकि अभी आनंद मोहन जो पूर्व एमपी हैं, एक आईएएस अधिकारी की हत्या में शामिल, लोगों को छोड़ा गया, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो उसके खिलाफ कोर्ट जाए। मैंने ये बहादुर भाई तैयार किया आपके लिए, सुरक्षा कवच के लिए, अमर ज्योति। मैंने लक्ष्मण, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, जिन्होंने 23 साल सेना की नौकरी की, जो एक सेना के सिपाही हैं, कहाँ है लक्ष्मण? मैंने लक्ष्मण भाई को सुरक्षा कवच के लिए तैयार किया, लक्ष्मण पासवान को। मैंने वीर प्रधान को तैयार किया। ये आपका सुरक्षा कवच बनाया है कि भाई राकेश की गैर मौजूदगी में वो यहाँ समाज की सुरक्षा करेंगे, प्रदेश लेवल पे भी और जिला लेवल पे भी। लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर 15 दिन में सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, जो मांगे और हमने सरकार को दिए, तो बताओ आप लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हो या नहीं हो? एक जिले में आओगे या पूरे प्रदेश में आओगे? बताओ। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे लोगों, 15 दिन उनके और 16वां दिन हमारा। क्या तो हम अपने भाई को न्याय दिलाएंगे या फिर उसकी तरह मिट्टी में खाक हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। और सुनो, वो मरा नहीं है आपका मसीहा, वो जिंदा है। वो आप सब में जिंदा है।
वो इसमें जिंदा है, वो इसमें जिंदा है, वो हम सब में जिंदा है। और अगर उसको जिंदा रखना चाहते हो, मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मरता वो है जो गायब होता है। वो निडर था, बहादुर था, इसलिए वो अमर हुआ। उनके आत्मगत मूर्ति लालगंज चौराहे पे हम लोग लगाने का काम करेंगे कि दुश्मन को भी, हमारे लोगों को भी हमारा बहादुर भाई याद रखना चाहिए। हमारे भाई की एक आत्मगत मूर्ति उसी के निवास में, इस लालगंज के चौराहे पे, और हर संघर्ष आंदोलन में हम अपने महापुरुषों के बाद अपने वीर अमर शहीद भाई का नाम भी लेने का काम करेंगे और जगह जगह पे उसके द्वारा किए गए कार्यों को बताने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, पूरे रोड पे आप खड़े हो, एक दिन में न्याय नहीं मिलेगा। अगर सीबीआई जांच सरकार नहीं कराएगी तो हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, हम पूरे प्रदेश में दलितों की पंचायत करेंगे और दलितों से ये पूछेंगे कि कितने राकेश पासवान को शहीद कराने के बाद आप लोग जानोगे। ये लड़ाई आज की नहीं है मेरे लोगों, इतिहास गवाह है। जिसने भी अपनी कौम के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है, उसको अपने खून से कीमत चुकानी पड़ी है। जिन सामंतियों ने ये खून की होली हमसे खेली है, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, याद रखना, समय करवट लेता है, समय बड़ा बलवान होता है। आज तुम ताकत में हो, कल मेरे लोग इस प्रदेश में ताकत में होंगे। मैं बदले में भरोसा नहीं रखता, लेकिन याद रखना, ऐसा इलाज किया जाएगा कि भविष्य में कोई सामंती बनने की सोच भी नहीं रख पाएगा। इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। पुलिस के लोगों को भी अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। ये मेरा परिवार, इनकी तरफ पूछने वाली हर आंख को चंद्रशेखर की लाश से गुजरना पड़ेगा आज के बाद। याद रखना मेरी बात को। लेकिन कीजिए, मैं इस परिवार को हाथ नहीं फैलाऊंगा किसी के आगे। मेरे लोगों, यहाँ से लेके दिल्ली तक और भारत के जिस कोने में आप रहते हो, कल मैं यहाँ की प्रदेश की टीम से एक अकाउंट नंबर जारी कराऊंगा भाई अमर शहीद राकेश पासवान जी की पत्नी का। मैं चाहूंगा कि आप अपनी ताकत का प्रदर्शन उस अकाउंट में करें और एक पैसा जुटा के इस परिवार को आर्थिक रूप से इतना ताकतवर करें कि ये उन गुंडों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कदम धरने से तैयार है। क्या आप लोग मदद करोगे? हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। कल मैं वो अकाउंट नंबर जारी करूंगा, उस अकाउंट नंबर पे आप ये तय करके मदद करना कि हमें अपने भाई ने जो हमारे लिए लड़ाई लड़ी है उस कर्ज को चुकाना। और सुनो, ये परिवार डरपोक परिवार नहीं है, ये समाज भी डरपोक समाज नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए कमजोर पड़ रहा है। हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ने पड़ेंगे मेरे लोगों। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ हैं जोर आजाद जी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए या यहाँ जिला, उसमें जो लोग जेल चले गए हमारे, उनको छुड़ाने की इन वकील भाइयों के साथ, और जो लोग जिनको सरकार जेल भेजेगी पुलिस, उनको बेल पे भी बाहर नहीं आने देना, उनकी बेल भी अपोज करने का काम हम लोग